हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें स्टेट हाईवे में, जो कि टू वे होता है, फ्रंट से भी ट्रैफिक आता है, लेफ्ट से भी हम जा रहे होते हैं। स्टेट हाईवे में जो कि सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है या डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, उसमें हम किस तरह से ड्राइव करते हैं और किस तरह से हमें कार को आगे अपनी कार चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली गियर शिफ्टिंग से लेके आपका फुट मूवमेंट, स्टीयरिंग कंट्रोल सबके बारे में होने वाला है। और आप जैसा रोड देख सकते हैं कि नैरो रोड है, जो कि स्टेट हाईवे में मैक्सिमम जो सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है। तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है फ्रेंड्स, आपको बोथ वे ट्रैफिक होता है, आगे से आ भी रहा है ट्रैफिक, जा भी रहा है, तो हमें ओवरटेक भी, ये देखिए, ओवरटेक में भी ध्यान देना होता है। और सामने जो आ रहा होता है ट्रैफिक, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसके लिए स्पेस क्रिएट करके छोड़ रखनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके ऑपोजिट लेन में चल जाएंगे और उसको स्पेस नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं करना है और हमें ध्यान रखना होता है, पूरे अलर्ट रहना होता है ऐसी सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, किस तरह से मैं ड्राइव करूंगा ऐसी सिचुएशन में और आपको दिखा रखता हूँ। वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं यहाँ पे, आप देखिए, स्लोली मूव कर रहा हूँ कार को। अब जैसे ही थोड़ी सी स्पेस सही लगेगी, या फिर आप देख सकते हैं जैसे टर्निंग आ रही है, टर्निंग में हम लोग, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना लगता है। और आसपास में आप देखिए जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई कहीं से भी आ सकता है। किसी भी सिचुएशन में हमें कंट्रोल करना पड़ सकता है अपनी कार को, और हम स्पीड को अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। यहाँ पे मैं 50 की अप्रॉक्स स्पीड में हूँ अभी। आप देखिए साइकिल चल रही है और मेरे को स्पेस देखते हुए अपनी कार को निकालना है। वो हम कैसे करते हैं, हमारे स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए उसके साथ ही, और हमें गियर शिफ्टिंग अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ और कार की स्पीड में 40 प्लस की स्पीड में रखा हुआ हूँ अपनी कार को अभी फिलहाल। अभी देखिए इंक्रीज करूंगा स्पीड को जब हमें स्पेस थोड़ी सी क्लियर लगेगी। लेकिन अलर्ट रहना होगा थोड़ा डिस्टेंस का। आप देखिए आगे वाला जो चल रहा है, उतनी डिस्टेंस में हमें अपना ध्यान रखना होता है। और अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो थोड़ी आगे तक हमें ध्यान रखना होगा। ये देखिए, ये पास में पहुंचे, मैंने इस पे ब्रेक अप्लाई की, फिर ओवरटेक लेना स्टार्ट किया लेन चेंज करके, क्योंकि मेरे ऑपोजिट लेन में कुछ भी नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम अ, इस सिचुएशन या इस लोकेशन पे, ऐसी लोकेशन में चलाते हैं जहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक आ सकता है, और टर्निंग भी, ये देखिए टर्निंग भी थोड़ी शार्प होती है। ये देखिए, ये इस तरह का जो सिचुएशन हो जाता है, इसमें अगर मैं स्पीड में होता तो अभी मेरे को या तो इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ती, या सामने वाली कार भी कंट्रोल नहीं कर पाती तो हिट हो जाती हम दोनों में, मतलब फ्रंट से बैंग ऑन होता, जो कि उसमें उसकी भी स्पीड में थी कार। हमें अपनी जजमेंट लेते हुए अपनी कार को यहाँ से ऐसे निकालना चाहिए, और जब सिचुएशन लगे और स्पीड को हमें अकॉर्डिंगली डाउन करना चाहिए, फिर इंक्रीज भी करना चाहिए। तो ये वीडियो फ्रेंड्स इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि आप स्टेट हाईवे में जब भी चलाएं या सिटी टू सिटी कहीं भी ट्रैवल करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने स्पीड कितनी लेनी है अपनी कार में। ये देखिए, मैं 50 प्लस में स्पीड में हूँ। मैं चाहूँ यहाँ 60 प्लस ले सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, आसपास में लोग रह रहे हैं, तो साइकिल या बाइक कुछ भी कहीं से भी निकल सकता है। तो मैं 50 प्लस में ही रहूंगा, अपनी कार की स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ 50 प्लस में ही, और अपनी कार को आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। अब मैं जैसे फोर्थ गियर में हूँ, यहाँ से फिफ्थ गियर नहीं लगाने की सिचुएशन है, क्योंकि मेरे रोड, आप देखिए, जब भी मैं थोड़ा सा भी पिकअप ले सकता हूँ। ये देखिए, अभी मैं पिकअप ले सकता हूँ, लेकिन इंडिकेटर इन्होंने राइट का दिया। अब जाना राइट है कि सेंस पता नहीं मेरे को, क्योंकि अब ये जिस हिसाब से चला रहे हैं और इंडिकेटर इन्होंने दिया हुआ है राइट का, तो मेरे को ध्यान रखना होगा। ये हॉर्न लगाते हुए अब मैं ओवरटेक ले लूंगा, क्योंकि इंडिकेटर दिए थे बट राइट नहीं जा रहे थे। और देखिए, आप सिचुएशन इस तरह से है फ्रेंड्स, आगे जब हम कार को बढ़ा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार में आगे स्पेस कितनी है। ये देखिए, अभी रोड एकदम क्लियर है और आगे स्पेस है मेरे पास, तो मैं फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर पुल कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने 50 प्लस की स्पीड ली और फिफ्थ गियर पुल कर लिया है। लेकिन देखिए किस तरह से बाइक और सब सामने आ रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे हैं, तो हमें स्पेस ध्यान रखना होगा और रोड का भी कंडीशन पे ध्यान रखना होगा। उसी हिसाब से स्पीड को कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट का जजमेंट बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसा आपको एक्सप्लेन किया था, मैं ये मिडिल में बॉटल रखी है मैंने, डैशबोर्ड का हाफ पार्ट है, तो डैशबोर्ड के हाफ पार्ट से मैं जजमेंट लेते हुए रोड के एंड में लेफ्ट का जजमेंट मैं इसी हिसाब से कर रहा हूँ। रोड का जो एंड पार्ट है, देखिए जो बट्टी पड़ी है लेफ्ट में, उसके और इस रोड के बॉर्डर पे मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट मेरे को क्लियर रखना है। उसके अकॉर्डिंग मैं कार अपनी इंक्रीज या स्पीड जो है, जजमेंट लेते हुए अकॉर्डिंगली मैं कार को अपनी आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 50 प्लस की स्पीड में हूँ, फिफ्थ गियर है मेरे कार में अभी भी।
तो मैं आराम से अपनी एक्सीलेटर रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ, नीड होगी तो मैं ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा। तो इस तरह से हम क्या होता है स्टेट हाईवे में ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, और हमें इस चीज का अलर्ट, जैसे मैंने आपको कहा, ये चीज ओवरटेक जब लेना होता है, ये देखिए ऑपोजिट लेन में गए, ओवरटेक लिया, वापस अपनी लेन में बनाए, और आगे वाली कार जैसे आ रही है या जो भी टेम्पो आ रहा है तो उसका स्पेस हमें ध्यान रखना है। राइट साइड में ये देखिए जो कार आ रही है उसका स्पेस हमें क्रिएट कर देना है कि हम आराम से उस वहां से उनके लिए स्पेस दे दें, वो आराम से कार को अपनी निकाल सकें। तो इस चीज की फ्रेंड्स आपने स्टेट हाईवे में सबसे ज्यादा, या हिल स्टेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हिली एरिया में, कि आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है कि किस सिचुएशन में आप चला रहे हैं। आगे वाली कार का जो सामने से आ रही है कार, उसको आपने स्पेस देनी होती है, और आपने हमेशा उस पर ध्यान देना होता है कि उसके पास स्पेस है, अगर नहीं है तो आपने स्पेस क्रिएट करनी है। वो सेंस उनमें भी होना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम, जैसे अभी आप देखिए किस तरह से ये लोग आ रहे हैं, इधर से लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहे हैं, बाइक भी टर्न लेने वाली है, इसलिए मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया। जरूरत होगी तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा। ये देखिए थोड़ा स्लो डाउन किया, रोड खराब है इसलिए, और अभी अपनी कार को स्लो डाउन करते हुए, रोड खराब है इसलिए स्लो में सेकंड गियर मैंने कर लिया और अपनी कार को निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो ये कंडीशन ही ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स कि हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हम किस तरह से अपनी कार को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अभी दो रास्ता कट हो रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है। ये कनेक्टिविटी है दूसरी, मतलब सिटी में ही, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट हो जा रहा है। अभी देखिए स्पेस मेरे को देनी है, ये बाइक के लिए स्पेस क्रिएट की मैंने, स्पेस नहीं थी, और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मैं सेकंड गियर में था, पुल किया हूँ, अब आराम से अपनी चला रहा हूँ। ये देखिए हॉर्न लगाया ताकि ये अलर्ट हो जाए कि मैं इनको ओवरटेक लेने वाला हूँ या पीछे इनके हूँ। हर सिचुएशन में हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है। आगे देखिए बस आ रही है, मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, उन्होंने डिपर दिया ताकि मैं उनके लिए स्पेस क्रिएटेड रखूं। आपने देखा स्पीड में आराम से, उन्होंने भी, उनके पास स्पेस थी, उन्होंने निकाल लिया, मेरे पास भी स्पेस थी, मैंने अपनी आराम से कार निकाल ली। लेकिन अगर स्पेस जजमेंट की इशू होती या कोई प्रॉब्लम होती तो वो भी या तो स्लो डाउन करते, ब्रेकिंग करते, या तो मैं भी ब्रेकिंग करता। ये देखिए अभी बस आई, फिर से आगे साइकिल है, मेरे को सेकंड गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ा, पहले थर्ड गियर लगाया, मेरी कार की स्पीड जो है 20 से भी बिलो हो गई, तो फिर मैंने सेकंड गियर लगाते हुए कार को निकाला है। हर सिचुएशन में हमें ये अलर्ट, जो मैंने बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि हमें फोकस रोड पे रखना जरूरी है, क्योंकि अचानक से कहीं से भी कुछ आ सकता है। और इतनी सी लेन है, आप स्पीड लेने के बाद भी अगर आपकी कार में स्पीड है और अचानक से आपको संभालना पड़े, तो वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम स्टेट हाईवे में जा रहे होते हैं। तो मैं ये वीडियो न्यू ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले अपना कंट्रोल समझें। कंट्रोल अगर आपको समझ में आ जाता है, या आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं अपनी कार को, उसके बाद ही आप स्टेट हाईवे या हाईवे में हिट करें या एक्सप्रेसवे में हिट करें। हिट करें इन द सेंस आप वहां ले जाके ड्राइव करें या आप कहीं कनेक्ट करें। लेकिन जब तक आप नहीं कंट्रोल समझ पाते अपने अच्छे से, या आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डाउन शिफ्टिंग में, कब करना है, स्पीड कब इंक्रीज करनी है, कब स्लो डाउन करना है, ये सेंसेस नहीं आते तब तक मत लेके जाइए, क्योंकि रिस्की होता है ये फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी हल्की सी मिस्टेक बहुत बड़ी हो सकती है। ये देखिए यहाँ से ओवरटेक मैंने लिया, हॉर्न लगा लिया। जब भी हम ओवरटेक लेंगे हॉर्न लगा लेंगे, ताकि उनके पास अलर्ट चल जाए कि हम उन्हें ओवरटेक लेने वाले हैं। ये देखिए बस जा रही है, यहाँ कार है, मेरे को स्लो करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो जजमेंट की स्पेस थी, जजमेंट लेफ्ट और राइट की जजमेंट की स्पेस क्लियर नहीं थी। तो हम अकॉर्डिंगली स्लो डाउन करते हैं। आपने जैसे जैसे मूवमेंट देखा होगा, देखने में इजी लगेगा, लेकिन आप बिलीव करिए, न्यू ड्राइवर से पूछिएगा, ये इतना इजी नहीं है। या आप जब चलाने लगेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, या एक महीने बाद भी, तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि किस तरह से मेरे को शिफ्टिंग करनी है गियर में, गियर शिफ्टिंग डाउन करनी है कि अप शिफ्ट करनी है। अभी देखिए मैं 40 की स्पीड में अप्रॉक्स हूँ, यहाँ से टर्निंग ले ली है मैंने, और जैसे ही सिचुएशन मेरे को मिलती है आगे, ये जैसा मैंने आपको कहा बोथ वे रोड है, कनेक्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट हाईवे जैसे, तो हम आगे वाली कार को, आगे वाला, ये देखिए अभी यहाँ सिचुएशन देखिए पैनिक सी हो गई, मैंने स्लो डाउन किया, स्लो डाउन नहीं किया, आप कार को स्टॉप नहीं किया, लेकिन न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं पैनिक होके एकदम कंप्लीट स्टॉप कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो आपने, जब अगर आप ड्राइविंग सीख चुके हैं या चला रहे हैं अभी कुछ महीनों से कार, तो आप जा सकते हैं, लेकिन अलर्ट रखें अपने आप को
कि आपने कंट्रोल्स कैसे करने हैं, कितनी स्पीड में कार को लेके जाना। अभी जैसे टर्निंग था, मैं 30 की स्पीड में ही टर्न लिया हूँ, मेरे को स्पीड ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है टर्निंग में, क्योंकि टर्निंग जब करते हैं तो क्या होता है कि क्रंच हो जाता है आगे जो ट्रैफिक आ रहा होता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट हाईवे में इसी तरह से हम ड्राइव करते हैं और अकॉर्डिंगली हमें कार को मूव करना होता है। यहाँ पे हो सकता है आसपास ज़्यादा लोकेशन में थोड़ी सी स्कूलिंग या ऐसा कुछ होगा, जिसमें कि मेरे को स्पीड ब्रेकर भी मिला है, स्टैंड भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से बसेस खड़ी हैं। तो हमें कंट्रोल्स अकॉर्डिंगली, जब मार्केट स्पेस होता है, जैसे ये मार्केट स्पेस है, तो हमें कंट्रोल्स अपने अकॉर्डिंगली करने होते हैं और कार को थोड़ा सा स्लो मूविंग करना रहता है। तो जैसा आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे पास स्पेस एकदम ही नहीं है, आगे वाली कार के लिए स्पेस रखा हूँ मैं, वो पहले निकल जाएंगे। स्कूटी खड़ी है, बाजार जो मार्केट स्पेस है यहाँ पे, लोकेशन ऐसी है कि मैं कार को अपनी कंट्रोल में लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसा आप देखिए फ्रेंड्स, रोड थोड़ी सी खराब है। मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिटी जो कनेक्ट करता है, बाजार सा मार्केट सा लोकेशन है, उससे होते हुए जा रहा हूँ। आगे रोड थोड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन मार्केट रोड है तो थोड़ी सी खराब है यहाँ पे। आगे जाने के बाद कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।